हमारा मजदूर, हमारा किसान हमारे देश की सबसे बड़ी शान। वो बॉर्डर पे बैठा हुआ है, 500 से ऊपर जाने जा चुकी है, 500 से ऊपर। और हम लोग काम रोको मता लेके आते हैं, जनमत मोशन लेके आते हैं कि काम रोक कर पहले उसकी बात की जाए। पार्लियामेंट में ये बात करते नहीं है, बाहर आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। जहां जवाब देना वहां करो ना। और फिर ये खारिज क्यों करते हो, और जनमत मोशन खारिज क्यों करते हो, उसको स्वीकार करो और बोलो ठीक है काम रोक दिया, करो बात। उस बात पे तो आते नहीं हो, बाहर मिसलीड कर रहे हो देश को कि ये बोलकर कि हम चलाना चाहते, ये चलने नहीं देते। बेसिकली ये चलाना नहीं चाहते। ये जवाब दें किसान के मुद्दे पर, ये जवाब दें महंगाई, तेल डीजल पेट्रोल ये कैसे बढ़ा हुआ है, सरसों का तेल ऐसे 300 रुपए लीटर कैसे हो गया है, ये जवाब दें पटल पे आकर। देखो ये दो मुंही सरकार है। हम सब लोगों के पंजाब के सांसदों ने एडजॉर्नमेंट मोशन लगाया और अभी भी लगाते रहते हैं कि साहब किसानों पे मुद्दे पे बात करो। बहुत सारे कांग्रेस के सांसदों ने, अपोजिशन सांसदों ने पेगासस वाला इशू लगाया, पेट्रोल वाला लगाया, ये लगा। एडजॉर्नमेंट मोशन तो ये रिजेक्ट करते हैं। और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में एक दिन बताएं कि इन्होंने वो रखा था कि हम किसानों का मुद्दा बिजनेस लिस्ट में है। ये तो बातें करते हैं, दो मुही सरकार है, झूठ बोलते हैं क्योंकि इनके पास जवाब नहीं। 8 महीने हो गए किसानों को, क्या उनके बीवी बच्चे नहीं है? और कौन सी जगह वो रह रहे हैं, कौन सी फैसिलिटी ये दे रहे हैं, पेगासस में बताते क्यों नहीं? किसानों के पास 550 से ज्यादा किसान जो हैं बॉर्डर्स पर, दिल्ली के बॉर्डर, उनकी शहादत हो गई। किसी को इस गवर्नमेंट के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने विजिट नहीं किया, अफसोस नहीं किया, किसी को कॉम्पनसेट नहीं किया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जितने भी लोग शहीद हुए हैं बॉर्डर्स पर, पंजाब से, इधर पंजाब से तोलक, सभी को गवर्नमेंट जॉब दे रही, सभी के घरों में हमारे एमएलए और मिनिस्टर्स जा रहे हैं, हमारे एमपीज जा रहे हैं। ये बताएं कि इनकी जिम्मेवारी नहीं है क्या? हिंदुस्तान का किसान जिसको आप अन्नदाता कहते हो, जिसके बेड़े हिंदुस्तान के बॉर्डर्स पर हैं, तो उनके साथ अफसोस करना आपका कोई मकसद? कोरोना है, तीसरी वेव का सारे देश का ध्यान उसकी तरफ। हमने भी इनको कहा भाई किसानों की बात सुने, ये काले कानून वापस लो, आप कोरोना की 3rd वेव के साथ मुकाबला करने की तैयारी करें। देखिए, सरकार चर्चा करना ही नहीं चाहती क्योंकि पार्लियामेंट चलाना सरकार का ओनस होता है। और वो ये मांगे विपक्ष की मान जाए, सारा विपक्ष इकट्ठे खड़ा है कि 2 मुद्दों की चर्चा की जाए। सबसे पहले किसानों की बात हो और दूसरा जो मुद्दा वो उठा रहे हैं। 9 दिनों से रोज मैं एडजॉर्नमेंट मोशन दे रही हूँ। जे सरकार चर्चा चाहती तो एडजॉर्नमेंट मोशन एडमिट करके समय देने से उन्हें कौन रोक रहा है? हकीकत ये है, ये अन्नदाता विरोधी सरकार है। किसान मर रहे हैं, ये कहता कोई किसान मर नहीं रहा है। चाहे कोविड की चर्चा हो, वो कहता कोई ऑक्सीजन की कमी से नहीं चल रहा है। ये लोगों से टूट चुकी है। और ये पार्लियामेंट की ऐसा मजाक बना के इस सरकार ने छोड़ दिया कि ये अकेले अन्नदाता का अपमान नहीं कर रही है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का भी अपमान कर रही है। क्योंकि संविधान को अकेले नतमस्तक होके पार्लियामेंट में मत्था टेक के नहीं होता। संवैधान प्रक्रिया को जिंदा रखना सरकार का दायित्व है और विपक्ष को बोलने ना दिया जाए क्योंकि आप जासूसी से भाग रहे हैं, आपको कुछ छपाने के लिए हैं। आप ये काले कानून को लागू करके कुछ पूंजीपतियों का फायदा करना चाह रहे हैं, जिस करके आप ये डिस्कशन से भाग रहे हैं और रद्द नहीं कर